हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF व्लॉग्स। और स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट आशा फौजन और ये है मिस्टर फौजी हेमंत फौजी। सभी को राम राम, नमस्ते, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आजकल हम लोग SSC GD से रिलेटेड सीरीज लेके चल रहे थे। वीडियो पे वीडियो बन रहा है, डेली वीडियो अपलोड होता है हमारे चैनल पे 8 AM, ठीक है। तो उसी सीरीज में एक सिस्टर है हमारी, मैं उनका नाम नहीं ले सकती यहाँ पर, तो वो लाइव में भी कंटिन्यू आती हैं। और मतलब वो सिस्टर भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अनुकंपा के बारे में नॉलेज नहीं है। अनुकंपा क्या होता है? अनुकंपा के द्वारा भर्ती होते हैं CISF में, SSC GD में। CISF में अपने डिपार्टमेंट का नाम ले रही हूँ जिसमें हम लोग हैं, लेकिन मैं SSC GD के थ्रू बात कर रही हूँ। SSC GD के थ्रू भर्ती निकलती है। अनुकंपा की भर्ती कुछ अलग डिफरेंट उसके नियम होते हैं, कुछ डिफरेंट। जैसे आपका जो फिजिकल वगैरह होता है, रनिंग होती है, रिटन एग्जाम होता है। तो जब आप किसी अनुकंपा भर्ती में भर्ती होते हैं, अनुकंपा के तहत भर्ती होते हैं, तो उसके लिए कुछ डिफरेंट रूल्स और नियम कानून सब अलग होते हैं। तो आज हम अनुकंपा से रिलेटेड वीडियो लेकर के आ गए हैं। ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड है। इतने दिन से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैम अनुकंपा पे वीडियो बनाइए, तो आज हम अनुकंपा पे वीडियो लेकर के आए। पूरे वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। फौजी साहब सारी चीजें बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं आज। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अनुकंपा वैकेंसी में। सबसे पहले आता है कि अनुकंपा होता क्या है। जो बल सदस्य कर्तव्य के दौरान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी जगह पर उनकी पत्नी या उनके बच्चों को जिस प्रोसीजर में नौकरी उनकी जगह पर करने के लिए दिया जाता है, उस प्रोसीजर को अनुकंपा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की रूल्स होते हैं जो कि अलग अलग के ऊपर अप्लाई होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विडो के लिए। विडो जो होती हैं, जो बल सदस्य कर्तव्य के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी जो वाइफ होती है, उनको नौकरी करने का मौका दिया जाता है, ठीक है, अनुकंपा के रूल्स के तहत। इनका क्या क्या होता है विडो का? तो फ्रेंड्स, आपको फौजी साहब ने बताया विडो दैट मीन्स अगर कोई बंदा नौकरी कर रहा है और वो मैरिड है, उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, तो जब अगर वो दिवंगत हो जाते हैं, अपने वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं ड्यूटी के दौरान, तो उनको उनके परिवार वालों को नौकरी देते हैं गवर्नमेंट। तो उसी प्रोसीजर को अनुकंपा कहते हैं और उसी प्रोसीजर के तहत जो विडो लेडी हैं उनको भर्ती किया जाता है। तो उनके लिए थोड़ा अलग प्रोसीजर होता है। वही प्रोसीजर जानते हैं फौजी साहब से क्या होता है। चलिए, पहली बात मैं बता देता हूँ। इसमें जो विडो होती हैं उनको 3 चांस दिए जाते हैं भर्ती होने के, ठीक है। आप 3 चांस जो है उनमें से किसी भी फर्स्ट चांस में चाहे क्लियर हो जाए, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में। और जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की विधवा होती हैं, जो वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी जो वाइफ होती हैं, वो हेड कांस्टेबल में भी अप्लाई कर सकती है मिनिस्ट्रियल में और SSC GD के थ्रू भी आ सकती है। SSC GD के थ्रू भी कांस्टेबल में आ सकती हैं। तो इनका नियम क्या है, इनका मैं बता देता हूं। इनका PST होता है। PST मीन्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब हाइट, वेट, चेस्ट इनका होता है, ठीक है। और इसके बाद इनका होता है दूसरा PET जो होता है। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है PET का, नेक्स्ट स्टेप जो होता है PET इनका नहीं होता है, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब नापतोल तो होगी लेकिन रनिंग नहीं होगी। रनिंग नहीं होती है। जो अनुकंपा में जो लेडीज अपने हस्बैंड की जगह आ रही हैं, उनकी रनिंग नहीं होगी। ये पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा, आपकी रनिंग नहीं होगी। थर्ड पॉइंट इसमें आता है, विडो का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। फिर से बोल दीजिएगा मैडम, आपकी बात नहीं ज्यादा समझते हैं। तो दूसरा, फर्स्ट पॉइंट तो सर ने बताया कि PST होगा लेकिन PET नहीं होगा, ठीक है। PET मतलब रनिंग वगैरह जिसके दौरान की जाती है, वो सब जो विडो लेडीज हैं उनका नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट है रिटन एग्जाम। तो जो अनुकंपा में लेडीज भर्ती होके आएंगी, उनका रिटन टेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें फिर लास्ट आता है मेडिकल की प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। मेडिकल आपका भी होगा, सभी के साथ में, ठीक है। तो मेडिकल आपका प्रॉपर तरीके से होगा लेडीज। तो आप एकदम पूरा ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरा समझ के, और जो जिसको समझ में आएगा वो लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है।
अब ठीक है, अब इसके बाद में जब मेडिकल हो गया तो इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ज्वाइनिंग के बाद क्या होगा कि इनकी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग जो सभी सामान्य बल सदस्यों की होती है वो 11 मंथ की होती है, लेकिन जो हमारी विडोज होती हैं उनकी ट्रेनिंग ओनली 4 मंथ्स की होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो मेडिकल प्रक्रिया वाला मैंने आपको बता ही दिया है। तो लेडीज समझ जाइए, आपको यहाँ पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्योंकि भाई बच्चे हो जाते हैं, फिजिकली थोड़े वीक भी हो जाते हैं लेडीज जो विडो होती हैं, एज भी 30+ ही हो जाती है किसी की पहले भी रहती है। तो उस टाइम रनिंग वगैरह करना थोड़ा इजी नहीं होता है, प्लस जो है ट्रेनिंग में भी आपको रनिंग वगैरह कराई जाती है। तो इसीलिए उसी प्रोसेस को इजी बनाने के लिए आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो 4 मंथ्स की होगी। बाकी और जो लोगों की होती है वो 11 मंथ्स की होती है, लेकिन आपकी 4 मंथ्स की होगी। एक चीज और बता देना चाहूंगा, जो हम सीआईएसएफ में जो विडो होती हैं उनको पेंशन भी मिलती है। पेंशन मिलते मिलते आप सर्विस में भी जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे डबल बेनिफिट होता है। एक तो आपको पेंशन भी लेते हैं और आपकी नौकरी भी लग जाती है। ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जैसे कोई विडो है, वो उनको पेंशन मिल रही है लेकिन वो भर्ती नहीं हो सकती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है। तो इस स्थिति में वो लोग क्या करती हैं, वो लोग आवेदन पत्र करती हैं कि मेरा बेटा या बेटी अभी इतने साल की हैं या 18 के हो गए हैं या नहीं हुए हैं। तो जैसे ही मेरा बेटा 18 साल का होगा तो मेरा बेटा फाइट करेगा, मतलब एग्जाम देगा कंपनसेशन में, या बेटी कंपनसेशन में। मतलब कहने का ये है, अगर कोई लेडी विडो हो जाती है जिसका बच्चा 8 या 10 साल का है या ज्यादा भी है, तो जब आपका बच्चा कोई लेडी वो अपना उनका सेल्फ डिसीजन होता है कि सर मैं तो पेंशन लेती रहूंगी लेकिन मैं नौकरी लेना नहीं चाहती, आप ये नौकरी मेरे बेटे को या बेटी को दे दीजिएगा जब वो 18 साल के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला भी नियम होता है। ये डिपेंड करता है कि अनुकंपा में जो लेडीज खुद जाना चाह रही हैं या अपने बच्चे को रेफर कर रही हैं। ठीक है, तो आपको उतने दिन के लिए आवेदन लिख के देना होता है कि इतने साल बाद मेरा बेटा इतने साल का हो जाएगा, तो आप मेरे बेटे को या बेटी को नौकरी दे दीजिए। अच्छा, जो विडो होती हैं और वो भर्ती हो जाती है अनुकंपा में, तो उनका जो पोस्टिंग पॉलिसी होती है वो हमेशा होम जोन में ड्यूटी करती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा सभी। ठीक है दोस्तों, उनका हमेशा होम जोन में ही ड्यूटी चलती रहती है। और यदि वह भर्ती हो गई हैं, पोस्टिंग भी चली गई हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, इस दौरान वो किसी सीआईएसएफ वाले से शादी कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस दौरान वे किसी अपने सीआईएसएफ वाले बल सदस्य से शादी कर लेते हैं तो उनका एक बेनिफिट इसमें नुकसान होता है। जो उनको पेंशन मिल रही थी वो पेंशन उनकी रोक दी जाती है और उनको सामान्य पोस्टिंग पॉलिसीज में लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स, और बहुत ही इजी वे में फौजी साहब ने समझाने की कोशिश की है। अब बात आती है, ये तो थी विडो की वैकेंसी, इसके बाद आती है डिपेंडेंट की वैकेंसी। जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हमारी वाइफ नहीं भर्ती हो रही हैं, तो जो विडो कुछ जॉब नहीं करती हैं, विडो उनको अपने बच्चों के लिए करती हैं, या उनके बच्चे 18 साल के हैं, वो उस दौरान भर्ती प्रक्रिया में जाते हैं, तो वो आते हैं डिपेंडेंट में। किसमें आते हैं? डिपेंडेंट में। जो हमारे बल सदस्य वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उनके बच्चे जो आते हैं वो डिपेंडेंट में अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडेंट और अनुकंपा सेम ही बात होती है, क्योंकि वो अपने फादर पे डिपेंडेंट थे, तो इसलिए उनकी जगह पर वो नौकरी करने आएंगे। लेकिन उनकी प्रक्रिया जो होगी, भर्ती की प्रक्रिया, वो इनसे अलग होगी, विडो से बिल्कुल ही अलग होगी। उनका कंपनसेशन अलग चलेगा। वह सामान्य भर्ती की तरह ही अपना फॉर्म भरेंगे। ठीक है, उनकी सामान्य भर्ती जो होती है उसमें जैसे पीईटी होता है तो इनको भी पीईटी देना पड़ेगा, पीएसटी होता है तो इनमें पीएसटी भी देना पड़ेगा। कंपनसेशन में इनको थोड़ी थोड़ी छूट मिलेगी हालांकि, लेकिन इनका जो है सब काम सामान्य भर्ती की तरह होगा। इनका पीएसटी भी होगा, इनका पीईटी भी होगा, इनका रिटन एग्जाम भी होगा, लेकिन जो इनकी ट्रेनिंग भी होगी, ट्रेनिंग भी प्रॉपर 11 मंथ्स की होगी, क्योंकि भाई विडो की तो थी 4 मंथ्स की, बट यहाँ पर ट्रेनिंग भी आपकी 11 मंथ्स की होगी। और जो मेडिकल प्रोसीजर होता है वो भी पूरे अच्छे तरीके से होगा, जैसे और जो सामान्य तरीके से लोग भर्ती होकर के आ रहे हैं। डिपेंडेंट का जो भर्ती का प्रक्रिया है, मेडिकल की प्रक्रिया है, वो भी उसी तरीके से होगी। कंपनसेशन में जो भी प्रक्रिया होगी वो सामान्य वालों से थोड़ा आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो इनका भर्ती प्रक्रिया अलग था, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूं। जो डिपार्टमेंट में लोग
कंपनसेशन से भर्ती होके आते हैं उनकी पोस्टिंग पॉलिसी भी नॉर्मल ही लागू होती है, जो कि सामान्य सभी की होती है। लड़की है तो शुरू में 6 साल और लड़का है तो वही 10 साल। तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन करने को मिल जाएगा। दैट मीन्स अनुकंपा में जो लेडी भर्ती होकर के आ रही हैं उनकी जो पोस्टिंग पॉलिसी है वो उनको होम जोन ही मिलेगा जब तक उनकी नौकरी है। लेकिन जो डिपेंडेंट है वो भी अनुकंपा के तहत ही भर्ती होते हैं, लेकिन उनको डिपेंडेंट में भर्ती बोलते हैं। तो उनका सामान्य ही रहेगा पोस्टिंग पॉलिसी का प्रोसीजर। दैट मीन्स 10 ईयर्स आपको आउट जोन रहेगा और 12 ईयर्स फिर आपको होम जोन रहेगा। उसके बाद में और भी जो पोस्टिंग पॉलिसी है वो पूरी पोस्टिंग पॉलिसी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। न्यू पोस्टिंग पॉलिसी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये 10 ईयर्स जो मैडम ने बताया ये लड़कों के लिए रहेगा, ठीक है, और जो लड़कियां होंगी उन पे वही 6 ईयर वाला चलेगा। 6 ईयर्स रहेगा गर्ल्स का। जो डिपेंडेंट गर्ल्स भर्ती होंगी उनका 6 ईयर्स आउट जोन और फिर होम जोन। तो मैं आशा करता हूं कि हमारा ये जो छोटा सा टॉपिक था, ये छोटा सा भले ही है लेकिन बहुत से लोगों के लिए बहुत जानकारी फुल है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि अनुकंपा में मदर फादर या फिर हस्बैंड की जगह विडो जो होती है उनको भर्ती कैसे होना है, उनको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे। विडो को 100% होना ही है और जो भी डिपेंडेंट है उनको भी 3 चांस मिलने ही मिलने हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप 3 चांस में तो 100% निकाल ही लोगे। ऐसा तो कोई इतना हार्ड एग्जाम भी नहीं होता है। तो यही आप लोगों से कहना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा कि क्या हमारी इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली तो हमें कमेंट करें, उसमें बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके जो फ्रेंड्स हैं अनुकंपा में भर्ती होना चाहते हैं या जिनके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। ये हमारा जो चैनल है आप लोगों की हेल्प के लिए ये फ्रेंड्स। तो अगर आपको आगे किसी वीडियो के लिए सजेशन चाहिए या फिर आप किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं। तो आज का हमारा हम कोशिश करेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकें। ओके फ्रेंड्स, तो हमें लग रहा है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ऑलमोस्ट, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। टॉपिक हमारा अनुकंपा यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हाथ पूरा खुल नहीं पाता है, मोटो हो जाती है साइड में।